हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सभी के लिए कहूंगा मैं जरूरी है, चाहे वो टेक्निकल पर्सन हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। कई बार ऐसा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब डे टू डे काम कर रहे होते हैं, आपको कई बार पूछ दिया जाता है यार ये क्या है, एक जनरल नॉलेज की बात होती है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ मायने में खास करके आईटी इंडस्ट्रीज में कुछ भी जानते हैं, तो आपको जैसे इंग्लिश में बात करना बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव होता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना है। अगर बेसिक नॉलेज है आपको, तो आपके लिए चार चांद लगा देगा कि यार इनको बुलाओ, ये थोड़ा टेक्निकल है, इनको ये सब चीज पता है। जब हम कोशिश करते हैं कि हर किसी को एजुकेट करें, ऐसे तो हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन पूरी बातें हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम आप तक के पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए, सिस्टम इंटीग्रेटर हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट डिजाइन करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बनाने के बाद में दे देते हैं इसका इतना इतना एस्टिमेट होगा, क्या क्या बीओएम बिल ऑफ मटेरियल लगेगा, क्या क्या आपके पास में किस टाइप का कौन से ब्रांड का क्या चीज आपको जरूरत है, ये पूरी की पूरी चीजें बताते हैं। जब हम सारे इक्विपमेंट्स को इंटरफेस कर देते हैं, इमर्ज कर देते हैं, या फिर हम ये कहें कि हम सभी के सभी चीज को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तब जाकर के हम एक सिस्टम इंटीग्रेटर कहलाते हैं दोस्तों। अब रही बात कि क्या होता है सिस्टम इंटीग्रेटर, तो अगर आईटी वाला है, आईटी से रिलेटेड काम है, तो उसको शुरू से पावर सप्लाई से लेकर के पूरा कितने आपका कम्युनिकेशन मीडिया नेटवर्किंग, आपके क्या क्या इक्विपमेंट्स लगने हैं, चाहे सर्वर लग रहा है, कंप्यूटर, प्रिंटर, आपके डिवाइसेस में आपके हो गए नेटवर्क डिवाइसेस हो गए, राउटर हो गया, फायरवॉल हो गया, और आपके जेरोक्स मशीन वगैरह भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको लाइट भी जरूरत रहती है, कुछ जगह पे, कई जगह पे फैन की जरूरत रहती है। तो ये सब कुछ को कैलकुलेट करने के बाद, और सब चीज को अगर सर्वर है, सॉफ्टवेयर है, सबको इंटरफेस करने के बाद कंप्लीट आप जब आप ऑपरेशनल मोड में लेके आके दे देते हैं, किसी को भी हैंड ओवर करते हैं, तब जाकर के आप एक सिस्टम इंटीग्रेटर कहलाते हैं। तो हम आज आपको वैसे ही एक पॉइंट है, एक छोटा सा बात है लेकिन बहुत बड़ी चीज है, वो है आपका पावर सप्लाई। जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को या कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस को आपको लगाना है, तो रॉ पावर में नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको यूपीएस सप्लाई की जरूरत रहती। वो क्यों? अगर हमारा पावर फ्लक्चुएशन होता है, अप डाउन होता है, तो आपका कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, सारे के सारे डैमेज हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपके को ये पता होना चाहिए कि आपका जितने भी सिस्टम्स है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है वो यूपीएस लाइन में है कि नहीं, पहली बात। और जब आपको लगता है कि हाँ यूपीएस में है, तो आपके कितने सिस्टम्स हैं जो कि पावर डाउन होने के बाद भी चलता रहे, ये चीजें आपको जानने की जरूरत है। और एक एक पावर, एक एक इक्विपमेंट, एक एक डिवाइसेस कितना वाट का कंज्यूम कर रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर प्रिंटर है, कितना वाट सप्लाई का कंज्यूम करता है, एक कंप्यूटर है, मॉनिटर है, आपका एसएस पॉइंट है, फैन है, कितना वाट कंज्यूम करता है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद में ही आप हम कितना आपका ये यूपीएस जो है, कितने पावर का आपका यूपीएस वहां पर लगना चाहिए, ये कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर डीजी लाइन है ना, और अगर नहीं भी है, तो दोनों कंडीशन में आपको कितने घंटे का पावर बैकअप चाहिए, ताकि अगर लाइट नहीं है तब तक के आप कैसे आप अपने यूपीएस को या फिर बैकअप के माध्यम से आपके तक कंटिन्यू पावर पहुंचता रहे। ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको मैं एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं एक एक चीज कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर हम बैटरी है तो कितना एच की बैटरी है, और ये एच का मतलब क्या है, और कितने देर तक के ये पावर जो है कितना आवर के लिए पावर दे सकते हैं। अगर आपके पास में टोटल कितने इक्विपमेंट्स हैं, उसके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आपका जो है कैपेसिटी, कितना आपका लोड लेने वाला है, ये सब चीजें। और उसके बाद में हम पूरे को देख करके हम कितने घंटे की पावर चाहिए, ये सब चीज हम बताना चाहेंगे दोस्तों। तो आप लोग को बिल्कुल बने रहिए, मैं आपको ये चीजें एक एक करके बताना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।